Hey, good evening friends. So today we are going to discuss about map pointing. Map pointing of class 10, very important topic. बहुत ही important topic है and it contains 30 marks. ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आउट ऑफ 80 30 मार्क्स केवल मैप पॉइंटिंग आती है, जो कि इतनी आसान होती है कि आप विद इन 10 मिनट्स में 30 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, हमें अंदर एक डर रहता है, भाई टोपोग्राफिकल मैप, मैप ऑफ इंडिया, मैप पॉइंटिंग कैसे करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल इजी। आज इस वीडियो में हम आपके 10 नंबर पक्के करा देंगे मैप ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मैप पॉइंटिंग में होता क्या क्या चीज़ है। सो मैप पॉइंटिंग कंटेंट 30 मार्क्स एंड प्लस 50 मार्क्स इज़ फॉर थ्योरी। टोटल 80 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, ठीक है। इसमें आपके 9 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट में एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 10 मार्क्स एंड आउट ऑफ 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, 5 फॉर 50, ओके। सो मैप ऑफ इंडिया 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। आपका सिलेबस इतना छोटा सा है, 20-25 मार्किंग है, उसमें से आपको केवल 10 कर लेने हैं, ठीक है। 20-25 की प्रैक्टिस करनी है। आता सब कुछ है, लेकिन होता क्या है, एग्ज़ाम में हम गलत तरीके से मैप पॉइंटिंग कर देते हैं, जिसमें नंबर हमारे कट जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर में किसी को 5 मिल रहे हैं, किसी को 4 मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि भाई हिमालय कहाँ है, वो क्या है, बस हमें मैप पॉइंटिंग करने नहीं आती, थोड़ी सी प्रॉब्लम और नंबर कट जाते हैं। एंड 20 मार्क्स फॉर टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप के लिए 20 मार्क्स हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप एक सर्वे मैप होता है जो किसी गांव का, किसी कस्बे का, छोटे एरिया का होता है, ठीक। उसमें करना कुछ नहीं रहता, हमें इतना बेकार में हवा बन रखा है मैप का। करना क्या है, बस उसमें से पता कर लेना भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी रोड कहाँ है, कौन सा किस टाइप का सेटलमेंट्स है, ठीक है। किधर आपका कौन सा पिक है, कहाँ कितना एरिया है, उस ऑक्यूपेशन क्या है, ग्रिड रेफरेंस क्या है, बस इतनी सी बातें हैं। बस ये जान लेंगे आपको तो आराम से 20 मार्क्स इसमें भी ले जाएंगे। तो आज हम 10 मार्क्स पक्के करेंगे किसके, मैप ऑफ इंडिया के। सो लेट अस स्टार्ट मैप ऑफ इंडिया। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पूरी बात डिस्कस करेंगे, और कैसे मार्किंग करेंगे, किस कलर से करेंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कलर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन होता है ना कि भाई थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए और सही कलर का चुनाव करेंगे, सही मार्किंग करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया 10 मार्क्स। तो सबसे पहले भाई हमें क्लास 10 में पढ़ने थे, एक मैप बनाने आना चाहिए हल्का फुल्का। ठीक है, तो दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मैप पॉइंटिंग में करनी है। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं भाई सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले माउंटेन पीक्स एंड प्लेट्यू। तो माउंटेन पीक और प्लेट्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है माउंटेन पीक एंड प्लेट्यू, ठीक है क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले भाई माउंटेन में हिमालय। हिमालय कैसे दिखाएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर। सो अलग अलग चीज़ें अलग अलग कलर से दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 3-4 कलर के पेंसिल कलर आप अपने एग्ज़ाम में साथ रखें, लाइक ब्राउन पेंसिल कलर, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, ओके। येलो भी रख सकते हैं। तो ये 3-4 कलर के आप पेंसिल कलर अपने साथ रखें। पेंसिल कलर ही क्यों, क्योंकि मान लो कि रिवर है, रिवर दिखा रहे हैं, उसे माउंटेन स्केच पेन से दिखा दिया तो फिर वो दिखता नहीं है, इसलिए पेंसिल कलर का यूज़ करते हैं। और पेंसिल कलर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, हल्का लगता है, अच्छा लगता है, ठीक। तो हिमालय, सबसे पहले हिमालय कैसे दिखाएंगे, हम हिमालय को डिनोट कैसे करेंगे, ठीक। तो हम गलती क्या करते हैं, हमें पता है भाई हिमालय इधर है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा पॉइंट लगाएंगे, लिख देंगे हिमालय, यहाँ लिख देंगे हिमालय। पता तो है लेकिन हो जाता है बिल्कुल गलत। तो हिमालय कोई पॉइंट नहीं है, हिमालय कोई भी पॉइंट नहीं है। हिमालय क्या है, पूरा का पूरा रेंज है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या है, रेंज है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये पूरा रेंज यहाँ तक चलता है, क्लियर। सो इसके इट हैज़ 3 रेंजेस, वी नो दैट।
पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। कितने रेंजेस है भाई? 3 रेंज हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय, और उसके ऊपर एक और रेंज है दैट इज़ काराकोरम। उसके ऊपर एक और रेंज कौन सी है? काराकोरम। तो ये भी आपके एग्जाम सिलेबस में है काराकोरम। तो काराकोरम क्या है? हिमालय, तीनों हिमालय के तीनों रेंजेस के ऊपर एक और रेंज है काराकोरम, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। और काराकोरम के ठीक ऊपर दैट इज़ काराकोरम। अब आपने ऐसे दिखा दिया ब्राउन कलर से ये रेंज, इसको थोड़ा डार्क करके आप, और यहाँ पे लिख सकते हैं हिमालय। तो ये आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, बशर्ते आप पॉइंट लगा के दिखाएंगे। तो हिमालय कोई पॉइंट नहीं, हिमालय पूरा पूरा क्या है? रेंज है, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। उसके ऊपर तीनों हिमालय के ऊपर काराकोरम रेंज, इसको आप लिख देंगे काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम के ऊपर एक पास है, ठीक है। इन दोनों ये जो है ना, ये चीज़, तो काराकोरम पास, ये भी आपके सिलेबस में है। हिमालय के बाद है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के ऊपर काराकोरम पास। तो पास कहाँ दिखाएंगे? पास होता क्या, पहले थोड़ा सा जान लें। तो पास क्या है भाई? पहाड़ के बीच का एक रास्ता है, पास है ना। जैसे नाथुला पास, काराकोरम पास, तो हिमालय के बीच से जो नदी आती है, जो रास्ता बनाती है, दैट इज़ पास, उसको पास बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दर्रा। तो ये काराकोरम पास है इसके ऊपर। तो ये जो दोनों इंडिया के दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, आप दिख रहे हैं, ठीक है। पहचानने का तरीका है, यहाँ पे ये जो दोनों मिल रहे हैं, इसी के बीच, इसी के पास है काराकोरम पास। तो काराकोरम पास को ऐसे आप 2 उल्टे ब्रैकेट से दिखाएंगे, 2 उल्टे ब्रैकेट से पुल टाइप यहाँ दिखाएंगे और लिख देंगे काराकोरम, ठीक है। इसको हो सके तो किस कलर से दिखाना है? ब्लैक कलर से। किस कलर से दिखाना है हमें? ब्लैक कलर से, काराकोरम पास। क्लियर? ये 3 चीज़ें ऊपर की समझ में आई। काराकोरम पास सबसे टॉप पे, ये जो इंडिया के ऊपर में जो दोनों चीज़ें मिल रही हैं ये, देन काराकोरम रेंज, उसके बाद हिमालय रेंज, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद है माउंट K2, माउंट K2 एक लाइन से सीख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। माउंट K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये फ़िलहाल कहाँ पे है भाई? फ़िलहाल ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? माउंट K2। तो माउंट K2 को आप ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा देंगे, माउंट K2, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें ऊपर की हो गई। अब बात कर लेते हैं माउंटेन पिक्स में। अरावली रेंज, अरावली रेंज एज पर योर सिलेबस जो क्या है? अरावली रेंज। तो अरावली रेंज कैसे दिखाएंगे भाई? अरावली रेंज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड टिल दिल्ली। तो इस तरह से आप पैरेलल लाइन खींच के और यहाँ पे लिख सकते हैं अरावली रेंज। और मार्किंग शुड बी गुड, अच्छी होनी चाहिए मार्किंग, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और अगर जगह नहीं है तो आप एक अच्छा सा एरो बना के, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरो, ठीक है, एरो बना के आप लिख सकते हैं अरावली रेंज, ठीक। अगर लिखना चाहे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं अरावली रेंज। क्लियर? ठीक है। मैं कलर, हाँ भाई कलर बहुत ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नेसेसरी नहीं है, लेकिन कलर क्या होता है? अट्रैक्टिव लगता है और इंटरप्रेट करने में इजी होता है, इसलिए मैप में अलग अलग कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने कहा कलर तो कलर बहुत नेसेसरी है, कलर नहीं रहेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट कलर रहेंगे तो अलग अलग चीज़ें एक ही मैप पे दिखाई देती हैं, अच्छा लगता है और नंबर मिलने में आसानी रहती है। चलिए, तो ये अरावली रेंज हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपके सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज कैसे पहचानेंगे भाई सतपुड़ा रेंज को? तो सतपुड़ा रेंज आप जानते हैं कि भाई जो उस एग्ज़ाम में आपको जो मैप मिलेंगे उसमें रिवर पहले से मार्क रहेगी, केवल आपको रिवर को पहचानना रहेगा। उस पर ब्लू कलर से क्या चलाना रहेगा? पेन चलाना रहेगा। ब्लैक कलर से ऑलरेडी मार्क रहेगी लाइक दिस। मान लो ये है, दिस इज़ गंगा और दिस इज़ यमुना, ठीक है। तो इस तरह से मैप मार्किंग रहेगी। तो पहचानें कैसे? तो यहाँ पे 2 नदियाँ जाती हैं, एक है आपकी नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंडिया में यही 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर है।
तो पहचानने का तरीका, तो ये जो रेंज है आपका सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के बीच में, दोनों रिवर के बीच में आप ऐसा लाइन खींचेंगे और सिंपल लिख देंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज। इसके ऊपर यहाँ पे विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज। क्लियर? तो ये हो गई आपकी चेंज, सतपुड़ा के बाद हो गया विंध्याचल रेंज। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा और तरीके से करेंगे तो बिल्कुल नंबर कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर करके तो सब आए थे, नंबर तो मिला ही नहीं। तो नंबर इसीलिए नहीं मिलता है कि आप मार्किंग सही तरीके से नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे भाई, अरावली आएगा तो एक पॉइंट लगाएंगे, लिख देंगे अरावली रेंज, विंध्याचल आएगा एक पॉइंट लगाएंगे, लिख देंगे विंध्याचल रेंज। तो हम कॉपी चेक करते हैं, हमें पता है कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। ऐसा पॉइंट लगा के आप रेंज लिख देंगे तो पॉइंट, कोई ये रेंज थोड़ी ना, रेंज का मतलब कुछ एरिया कवर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट ही हो, लेकिन लगभग उसके आसपास रहता है और उसकी प्रॉपर मार्किंग रहती है, तो टीचर्स में नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं सर यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मान लो गंगा रिवर इधर है, तो रिवर तो पहले से रहती है, अब ऐसे है तो बहुत होगा, किसी ने गलती से ऐसे दिखा दिया, अगल बगल दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मार्किंग सही होनी चाहिए। विंध्याचल में। ठीक है, इसके बाद कौन सा भाई, इसके बाद आता है प्लेटू में आ जाइए आप। किस में आ जाइए, नहीं उसके पहले आपका है दो पास और हैं। एक है आपका नाथुला पास, नाथुला पास, और उसके साथ साथ से माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा के बारे में ये कहा जाता है भाई इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कंचनजंगा। तो किसी किताब में माउंट केटू लिखा होता है और किसी किसी बुक में माउंट कंचनजंगा लिखा होता है। तो माउंट केटू दूसरे नंबर पे है, कंचनजंगा तीसरे नंबर पे है। तो इंडिया की जो पीक है उसमें जो, क्योंकि फर्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, तो उसके बाद जो माउंट केटू है वो है आपका पीओके में। तो कोई कोई बुक कंसिडर करती है कि माउंट केटू इंडिया की हाईएस्ट पीक है, कोई कोई कंसिडर करता है कंचनजंगा। कंचनजंगा थर्ड प्लेस पे आती है ओवरऑल। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा है भाई इधर, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों बॉर्डर के बीच में ऐसा आप ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल इज़ फॉर पिक, ट्रायंगल इज़ फॉर पिक। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा के बगल में इधर जो चाइना बॉर्डर पे है, यहाँ पे एक पास है, इसको बोलते हैं नाथुला पास, नाथुला पास। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई इसमें। उसके बाद आप बात कर लेते हैं प्लेटू की। तो प्लेटू, इंडिया के प्लेटू दो पार्ट में डिवाइडेड है भाई, एक सदर्न प्लेटू और एक नॉर्दर्न प्लेटू। ठीक है, या मिडिल इंडिया का जो प्लेटू है, तो नीचे वाले प्लेटू को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ से ऊपर में है आपका मिडिल हिमालय प्लेटू, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपकी इधर छोटा नागपुर प्लेटू और मालवा प्लेटू, और नीचे कौन सा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू। तो अब प्लेटू में आएगा मान लो डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू आप कहाँ दिखाएंगे, इधर, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, तो ये आपका, ये एरिया आपका क्या हो गया, डेक्कन प्लेटू का हो गया। एरिया कैसा हो गया आपका, डेक्कन प्लेटू। इसको आप येलो कलर से या हल्के ब्राउन कलर से कलर करके लिख सकते हैं, डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे आपका ये छोटा एरिया हो गया छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, नाम है छोटा नागपुर प्लेटू, ये नागपुर नहीं है, नागपुर महाराष्ट्र में है, तो छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर, चलिए इसके बगल में यहाँ पे मालवा प्लेटू, ये एरिया है आपका मालवा प्लेटू। समझ में आया? अब इसके बाद क्या है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, एक बार समझ गए तो सब सही हो जाएगा, और नहीं समझे तो कहानी ख़त्म, 10 मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटू। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं घाट्स की। घाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, घाट। ठीक है, दो घाट हैं आपके, ईस्टर्न घाट
और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। नाम से क्लियर है। तो यहाँ से ऊपर गुजरात से लेकर नीचे तक ये आपका टोटल हो गया वेस्टर्न घाट। तो ये आप ब्राउन कलर से लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट की हाइट क्या है, ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। ये पूरा आपका क्या हो गया, ईस्टर्न घाट। ठीक है। तो घाट के आगे और ओशन के कोस्ट तक ये एरिया क्या कंसिडर कराएगा, प्लेन, कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, कोस्टल प्लेन। तो घाट के इस तरफ और ये जो कोस्ट वाला एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, कोस्टल प्लेन। क्या कहलाएगा, कोस्टल प्लेन। सो ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस तरफ वाला, वेस्ट की तरफ से जो आगे वाला एरिया है उसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर ये वाला एरिया हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, साथ के साथ ये भी समझते चलिए, ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक तरफ हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरी तरफ हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। हाफ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कंसिडर एज मालाबार, ठीक है, एंड कोंकण। हाफ क्या है, कोंकण, मालाबार और कोंकण। इधर से हाफ जो है, ये जो मुड़ा हुआ है, ये आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन एंड नॉर्दर्न सरकास्ट। जो आधा है वो आपका क्या है, नॉर्दर्न सरकास्ट। तो केवल नॉर्दर्न सरकार, अगर एग्जाम में आता है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, तो ये आधा ही पार्ट आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाफ पार्ट ग्रीन कलर से कर देंगे कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, या पूरा करके यहाँ से एक मार्किंग कर देंगे और लिख देंगे कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी कर देंगे, पूरा करके हाफ पे मार्किंग कर देंगे अगर ऐसा आता है तो। अगर पूरा आता है तो आप पूरा कलर कर देंगे। क्लियर, समझ में आया? तो इसको ग्रीन कलर से करेंगे और आधा आधा पूछता है नॉर्दर्न सरकास्ट, कोरोमंडल या आपका मालाबार या कोंकण, तो हाफ हाफ इसको दिखा देंगे। क्लियर, क्लियर हुआ बात, समझ में आया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट माउंटेन्स, पिक्स एंड प्लेटू। साथ के साथ हमने थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ लिया, प्लेन भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या क्या है, तो अब बात करते हैं प्लेन की, डेजर्ट की। मिटा दें इसको, एक बार ध्यान से देख लो। चलिए, एक बार फिर से एक मैप बना देते हैं इंडिया का। मैप बनाने की जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा रहेगा। केवल मैप पॉइंटिंग में नहीं, मैप पॉइंटिंग में तो मैप मिलेगा, इवन थ्योरी पार्ट में भी। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में क्या होता है कि सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड आएंगी, लाइक सॉइल के चैप्टर से, क्लाइमेट के चैप्टर से, मिनरल्स के चैप्टर से, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड आएंगी। तो अभी होगा क्या कि भाई अगर आपको मान लो कि कोई चैप्टर समझाना है, सॉइल आ गया, एलुवियल सॉइल आ गया, ब्लैक सॉइल आ गया, और आप हल्का सा मैप बना के उसमें एरिया दिखा देंगे कि भाई ये सॉइल इस एरिया में है, इसकी ये क्लासिफिकेशन है, ये एडवांटेज है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मैप बनाना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विद इन सेकेंड आप एक हल्का सा मैप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि मैप बनाने में बैठ जाओ आर्टिस्ट और पूरा एग्ज़ाम में टाइम ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आपको एक मैप बनाने आना चाहिए झटपट स्टूडियो में। ठीक है, जैसे झटपट स्टूडियो में मैप बन जाता है वैसे ही। चलिए, तो अगला आप बात करते हैं प्लेन्स की। तो प्लेन्स में क्या है भाई, गंगेटिक प्लेन एंड कोस्टल प्लेन, दो चीज़ें हैं आपकी सिलेबस में, गंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन हम पहले ही जान चुके हैं, फिर एक बार देख लेंगे। तो गंगेटिक प्लेन क्या है, तो गंगेटिक प्लेन ये नहीं ज़रूरी है कि जो गंगा नदी से बनता है उसी को गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। तो गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया ये तीन नदियों के सिस्टम से मिलके बनता है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम का मतलब मेन रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी प्लेन्स हैं वो सब किस में है, गंगेटिक प्लेन्स में कंसिडर किया जाता है। अच्छा खासा एरिया है। तो यह पूरा एरिया जो यहाँ से लेकर ये पूरा आपका, ठीक है,
ये पूरा आपका कौन सा प्लेन हो गया जी, गैंगेटिक प्लेन। तो ऐसा पूरा आप एरिया कवर करके ग्रीन कलर से करके लिख देंगे गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। तो दोनों नाम है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एज वेल एज गंगेटिक प्लेन। और साथ के साथ भाई कोस्टल प्लेन तो मैंने पिछले अभी बताया था, ये वाला एरिया है आपका कोस्टल प्लेन और ये भी एरिया आपका कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आप इसको ग्रीन कलर से दिखाएंगे। ठीक, हाफ पार्ट इसका आपका मालाबार और हाफ पार्ट इसका कोंकण। इधर से हाफ पार्ट है नॉर्दर्न सरकार्स और हाफ पार्ट है आपका कोरोमंडल। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से इसको दिखा सकते हैं। ये नहीं गंगेटिक प्लेन आया तो एक पॉइंट लगाया हर ऐसे गंगेटिक प्लेन, नहीं, पूरा एक एरिया दिखाना है। और एरिया ओरिजिनल एरिया से थोड़ा कम ही दिखाएं, ये नहीं कि पूरा भर के दिखा दें और जो एरिया नहीं भी है वो भी कवर कर लें। तो थोड़ा कम भी रहेगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? अब कम का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सही, थोड़ा अच्छा सा एरिया आप कवर करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो एक ही डेजर्ट है इंडिया में, थार डेजर्ट। तो ये आपका, आप यहाँ जानते हो कि ये कौन सा है भाई, अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज के किस में, वेस्ट साइड में, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये वेस्ट। तो ये एरिया क्या है आपका, थार डेजर्ट। तो ऐसा एरिया बना के और यहाँ लिख देख सकते हैं आप, यहाँ कौन सा डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट। ठीक, समझ गए बात? अब इसके साथ साथ वाटर बॉडीज़, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो वाटर बॉडीज़ आप ब्लू से दिखा सकते हैं, वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आएंगी, तो रिवर्स आएंगे। ठीक है, तो रिवर के बाद गल्फ स्ट्रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, सीज आएंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें दिखानी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये, तो एक ये गड्ढा है अंदर की तरफ और एक ये है। ठीक, तो ये दो, ये गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है बार बार। तो जो इधर गुजरात साइड में है, महाराष्ट्र के ऊपर, ठीक है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी बोलते हैं इसको, और ये कच्छ की, ये जो दोनों इसके बीच में है ना, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो गल्फ क्या होता है भाई, गल्फ अगर मान लीजिए मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड है, और ओशियन की वजह से ये लैंड कट गई और अंदर की तरफ धंस गई, ऐसे यहाँ पानी भर के, इसको हम, इस एरिया को बोलेंगे गल्फ यानी खाड़ी। ठीक है, खाड़ी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका। इस तरफ है अरेबियन सी, वी नो दैट अरेबियन सी, एंड इधर क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच, ठीक है, यहाँ पे आप श्रीलंका दिखाते हैं हमेशा। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, एक रास्ता है स्ट्रेट, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पानी के पतले रास्ते को जो दो मेजर वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। सो स्ट्रेट क्या है, नैरो वाटरवेज दैट कनेक्ट टू मेजर वाटर बॉडीज़। तो श्रीलंका और इंडिया की कोई भी लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, पतला से एक पानी का रास्ता है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब है आपका, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, अंडमान सी एंड चिल्का लेक। ठीक है, अंडमान सी, तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसके आसपास का जो एरिया है, अंडमान के आसपास का एरिया है, उसको बोलते हैं अंडमान सी। कौन सा सी? अंडमान सी। अंडमान के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा के तट पे ही, उड़ीसा के किनारे यहाँ पे क्या है आपका, चिल्का लेक। तो ये हो गया भाई आपका वाटर बॉडीज़। अब केवल बचती हैं रिवर्स बचती हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में केवल क्या बचता है, रिवर्स बचता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे शो करना है हमें।
फिर से एक इंडिया का मैप बना देते हैं। रिवर के बारे में भाई दो तो रिवर आती ही आती हैं, 2 रिवर के बारे में तो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर रिवर का आइडिया रहेगा तो 2 मार्क्स तो ऐसे ही आप ले जाएंगे बिल्कुल आराम से। मैप पॉइंटिंग बहुत इजी है, लेकिन हम सही तरीके से कर नहीं पाते, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। अब रिवर की बात कर लेते हैं, रिवर में है कौन कौन सी चीज़, ऊपर से लाइन से देखते हैं सर, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से आपका क्या है, इंडस रिवर, इंडस के बाद है झेलम, इंडस के बाद क्या है, झेलम, ठीक। झेलम के बाद है आपका सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, कोसी के बाद है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद है आपका नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, तापी, ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इसके बाद है तुंगभद्रा। तो ये रिवर है आपकी सिलेबस में, ठीक। अब इसको दिखाएं कैसे, आपको बिल्कुल मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, पहले से मार्क रहता है। आईसीएसई बोर्ड में पहले से बोर्ड में क्या रहती है, मार्क रहती है। एक ऐसी रिवर रहेगी भाई इधर से, ठीक है, ये पहले से मार्क रहेगा। आपको करना क्या है, उस पर आपको पहचान के ब्लू कलर से उसके ऊपर चला देना है। क्या चला देना भाई, ब्लू कलर से, आप पेंसिल कलर से उस पर शो कर देंगे। एक मैं रफ आइडिया आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। तो सबसे ऊपर से हमने स्टार्ट करा, तो सबसे ऊपर से जो स्टार्ट किया, आपके ये जो 3 रिवर हैं, ये हैं भाई मानसरोवर लेक से निकलते हैं। कौन सी जगह से, मानसरोवर लेक, ठीक है, जो अभी चाइना में है। कौन से एरिया में है, चाइना में है, ठीक। यहीं पे आप मानसरोवर की यात्रा पे भी जाते हैं लोग। तो यहाँ से 3 रिवर निकलती हैं, मानसरोवर लेक है, यहाँ से 3 रिवर का ओरिजिन है। तो जो सबसे पहले ऊपर वाले रिवर है उसको बोलते हैं इंडस रिवर। कौन सी रिवर, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर ये पूरा है आपका, इंडस रिवर मेन रिवर है, ठीक है। उसके ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडस रिवर के बाद एक इस साइड जाती है, ये है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में आने के बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। उससे पहले जो यहाँ पे जो नाम है उसका सांगपो, क्या नाम है, सांगपो। और यहाँ पे आते ही क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र हो जाती है। इंडिया में आते ही क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में चली जाती है इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना, ठीक। तो हमें वो नहीं करना, हमें मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाने को आएगा तो आप यहाँ से पूरा ब्लू कलरेंगे। ये नहीं कि सर यहाँ तो सांगपो है, यहाँ क्या दिखाना है, यही दिखा दो, नहीं, पूरा ब्लू करेंगे। और जो मार्किंग है वो इंडिया के अंदर करेंगे आप, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो इंडिया के अंदर वाली जो एरिया है उस पर मार्किंग करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहीं पे गलती करते हैं हम, रिवर मार्क करने में क्या कर देते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र थोड़ी ना है, यहाँ पर तो इसका नाम सांगपो है। तो इंडिया में आई उसको ब्रह्मपुत्र, यहाँ मार्किंग सही से आप करेंगे। क्लियर बात समझ में आई। चलिए अब ऊपर वाली ये जो है इंडस रिवर, तो इसको भी पूरा आप ब्लू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक ब्लू करेंगे और इस एरिया में मार्किंग कर देंगे आप इंडस रिवर। क्लियर। इंडस के ठीक नीचे जो सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है वो आती है झेलम, ठीक है। तो इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, पंजाब है ना, तो इसीलिए इस एरिया का नाम क्या पड़ा है, पंजाब पड़ा है, पंजाब, ठीक। पंजाब यानी पंज मीन्स 5 और जाब मीन्स नदी, तो 5 नदियों की जगह क्या बोलते हैं, पंजाब, इसलिए इसका नाम पड़ा है पंजाब, ठीक है। तो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज,
ठीक है, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। तो ये आपका सतलज रिवर है। तो जो इंडिया के बाहर से नदी निकलती है, मैप पे आप देखेंगे यहाँ से जो आती है वो है आपकी सतलज रिवर। कौन सी है? सतलज। ठीक है, ये आपकी सतलज रिवर है। क्लियर? चलिए इसके बाद नीचे आ जाइए तो भाई एक ये है गंगा रिवर, और गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यमुना। ठीक है, एक ये आती है कोसी नदी, तो इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, यहाँ से निकलती है भाई और इसमें आके मिल जाती है कोसी रिवर। ठीक है, ये भी हिमालयन रिवर है। इसको क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि ये बिहार में हर साल क्या लाती है? बाढ़ लाती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। इसके बाद और नीचे आ जाएंगे भाई, यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है एक, महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, इसी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड डैम, जो इंडिया का सबसे लंबा डैम है, सबसे बड़ा नहीं। तो एक होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। तो सबसे लंबा डैम है आपका महानदी पे हीराकुंड डैम। और सबसे बड़ा कौन सा है भाई? भाखड़ा नागल डैम। कौन सी नदी पे है? सतलज रिवर पे है। ठीक है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे। क्लियर? बात समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो दो रिवर आपको इस तरफ बहती हुई दिख जाएंगी। किस तरफ? वेस्ट फ्लोइंग। बाकी सब रिवर ईस्ट फ्लोइंग है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वेस्टर्न कोस्टल पे, इसकी हाइट ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू ईस्टर्न। तो ऊपर की जो नदी स्टार्टिंग में कौन सी तरफ है आपकी? किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। ऊपर वाली है नर्मदा और नीचे वाली है तापी। और इन दो नदियों के बीच के बारे में एक बात और है कि ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसके अलावा भाई यहाँ पे और जो 3 रिवर है पहचानेंगे कैसे? तो सबसे ऊपर वाला जो साउथ का सबसे ऊपर जो मेन रिवर है गोदावरी, गोदावरी, देन कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और कावेरी में ही एक आपको ऐसे मिलता है, उसको बोलते हैं तुंगभद्रा। ठीक, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, साउथ गंगा। ठीक है, जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं वैसे ही वहाँ पे साउथ में इसकी पूजा होती है, और सबसे बड़ी नदी है साउथ इंडिया की, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ रिवर। ओके, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।